गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा इसके पहले के लेक्चर में एक्सेसरी डक्ट्स तक हो गया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स आर समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, देन काउपर्स ग्लैंड. So you can say that there are 3 accessory glands in male reproductive system. तो हम 1 by 1 एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे समाइनल वेसिकल, ठीक है। It is a pair of gland laying on the posterior side of urinary bladder. It secretes an alkaline seminal fluid which contain fructose, fibrinogen and prostaglandins. It contributes about 60% of total volume of semen. Fructose provides energy for some sperm's movement, while fibrinogen coagulates the semen into a bolus for quick propulsion in the vagina. The prostaglandin stimulates reverse peristalsis in vagina and uterus, aiding faster movement of sperms towards the egg in female body. अब यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स है, जैसे कि सबसे पहला टर्म ये है ये कोएगुलेशन, सीमेन का कोएगुलेशन होना, यानी जो लिक्विड फॉर्म में सीमेन रहता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है ड्यू टू फाइब्रिनोजेन, ठीक है। अब यहाँ पे बोलस फॉर्म होता, बोलस फॉर क्विक प्रोपल्शन। प्रोपल्शन का मतलब आगे ढकेले जाना या आगे पुश करना, उसको हम बोलते हैं प्रोपल्शन। तो एक सेमी सॉलिड लिक्विड बनेगा, उसका एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे बोला जाता है बोलस फॉर क्विक प्रोपल्शन इन वजाइना। उसके बाद में प्रोस्टोग्लैंडिन स्टिमुलेट रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन वजाइना एंड यूटेरस, एडिंग का मतलब सपोर्ट करना, एडिंग फास्टर मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स टुवर्ड्स द एग इन फीमेल बॉडी। तो इस तरह से दिस इज द समाइनल वेसिकल। एंड इफ यू विल गो फॉर द डायग्राम हियर एट फर्स्ट नंबर, दैट इज द समाइनल वेसिकल। मैंने इसके पहले के लेक्चर में ही आप लोगों को बताया था ये नंबर्स के लेबल सारे। तो जो फर्स्ट नंबर पे है वो है समाइनल वेसिकल, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे है नहीं 8th नंबर पे है प्रोस्टेट ग्लैंड और 3rd नंबर पे है काउपर्स ग्लैंड। तो अभी हम लोग 8th नंबर का जो स्ट्रक्चर है प्रोस्टेट ग्लैंड वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। It is a large single gland made up of 20 to 30 lobes and is located underneath the urinary bladder, यानी यूरिनरी ब्लैडर के एग्जैक्ट नीचे। बट यूरिनरी ब्लैडर के एग्जैक्ट नीचे से यूरेटर ओपन होता है, सॉरी यूरेथ्रा ओपन होता है, और जहाँ पे यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर का जॉइनिंग रहता है वहाँ पे उस पोर्शन को वो पूरा एनसर्कल्ड किया रहता है, ठीक है। और उसके सारे डक्ट्स यूरेथ्रा में ओपन होते हैं। इट सराउंड्स द यूरेथ्रा एंड रिलीज अ मिल्की वाइट एंड स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड इनटू द यूरेथ्रा. It forms 30% of volume of semen. It contains citric acid, acid phosphatase and various other enzymes. The acid phosphatase protect the sperms from acidic environment of vagina. तो इस तरह से ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड? ये डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो। 8th नंबर का जो स्ट्रक्चर है, 8 नंबर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड पूरा यूरेथ्रा जो है उसको वो एनसर्कल्ड। सेकंड नंबर पे क्या है? दैट इज द यूरेथ्रा। सेकेंड नंबर पे क्या है? वो यूरेथ्रा है। तो वो पूरा यूरेथ्रा को, या यू कैन से उसको वैसे तो कॉमन बोला गया है इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि वहाँ पे वास्ट डिफरेंस आके यूरेथ्रा को जॉइन होता है। वहाँ एक छोटा पोर्शन जो है उसको हम वैसे तो इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। 4 नंबर पे यूरेथ्रा है, बट वहाँ से लेके यानी सेकेंड नंबर का जहाँ पॉइंटिंग दिया है वहाँ से लेके तो पूरा इलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर है दैट इज होल यूरेथ्रा और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट।
समझ में आया? तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये पूरा यूरेथ्रा को एनसर्कल्ड किया रहता है, सराउंड किया रहता है, और उसके फाइन ओपनिंग्स जो रहते हैं वो ओपन होते हैं कहाँ पर? यूरेथ्रा में। ठीक है। It is a large and single gland made up of 20 to 30 lobes and is located underneath the urinary bladder. It surrounds the urethra and releases a milky white and slightly acidic prostatic fluid into the urethra. It forms about 30% of volume of semen. It contains citric acid, acid phosphatase and other enzyme. The acid phosphatase protect the sperm from acidic environment of vagina. अब यहाँ पे तुम एक चीज़ ध्यान में रख सकते हो, what is the role of acid phosphatase in female reproductive tract? तो तुम यहाँ पे या what the acid phosphatase which is present in the enzyme write its role. तो यहाँ पे इसका आंसर है acid phosphatase protect the sperm from acidic environment of vagina. यहाँ तुम हाईलाइट करके रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, फाइंड द सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर इज अ टाइप ऑफ कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड वेयर प्रोस्टेट ग्लैंड्स बिकम एनलार्ज एंड स्वेलन, फूल जाता है, स्वेलन हो जाता है, और इट इज़ ऑल्सो पैनिक। तो ऐसा जो अननेसेसरी प्रोस्टेट ग्लैंड का जो ग्रोथ होता है दैट इज़ द कैंसरस। तो तुम लोग इसके सिम्टम्स ढूंढ सकते हो, जैसे कि यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, यूरिन यानी एफिशिएंटली बॉडी के बाहर पास आउट नहीं होती क्योंकि स्वेलिंग होने के वजह से या इनलार्ज होने के वजह से यूरेथ्रा में अंदर से प्रेशर पड़ता है, तो यूरेथ्रा का जो अंदर का पैसेज है वो क्लोज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स है दैट यू कैन फाइंड आउट। ओके। उसके बाद में नाउ यहाँ पे देखना, prostate cancer is a cancer of prostate gland. Men who are over 50 years of age and have daily high consumption of fat have an increased risk of prostate gland. जिनको बहुत ज़्यादा फैट कंजम्पशन है डेली के डाइट में, डेली के खाने में, उन लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन? अभी इसका आंसर मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। यहाँ पे है देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट रिवर्स पेरिस्टाल्टिस इन वजाइना एंड यूटेरस, एडिंग फास्टर मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग इन फीमेल बॉडी। सो इट इज़ द रोल ऑफ प्रोस्टोग्लैंडिन या प्रोस्टाग्लैंडिन। समझ में आया? तो इस तरीके से आंसर वही रहते हैं, खाली हमको थोड़ा सा एक उसको हम क्या बोलते हैं सर्च वाला व्यू रखना पड़ता है, तो हमें सब कुछ मिल जाता है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन? द प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट रिवर्स पेरिस्टाल्टिस इन वजाइना and uterus, aiding faster movement of sperm towards the egg in female body. So it is the role of prostaglandin. ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, काउपस ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल और काउपस ग्लैंड, दे आर स्मॉल and pea-sized pair glands situated on the either side of urethra. If you want to know where the location of, see here, whatever third number, जो third number पे है, that is the bulbourethral और काउपर्स ग्लैंड। समझ में आया? थर्ड नंबर पे जो है वो क्या है? बल्बोयूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड है। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा के दोनों साइड में, आइदर साइड में, आइदर यानी दोनों बाजू में ये काउपर्स ग्लैंड होते हैं। ठीक है। These gland secretes an alkaline viscous mucus-like fluid which act as a lubricant during copulation. जब copulation होता है या intercourse होता है तब ये एक sticky secretion secrete करता है which is act as a lubricant. बस इतना ही इसका रोल है। तो इस तरह से ये हो गए ग्लैंड। हमने कौन से ग्लैंड पढ़े? हमने सबसे पहले देखा समाइनल वेसिकल,
उसके बाद में हमने देखा प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके बाद में हमने देखा काउपर्स ग्लैंड। मीन्स 3 accessory glands are present in male reproductive system। ठीक है, यहाँ तक समझा। उसके बाद में हम जाते हैं सीमेन एंड कंपोजिशन ऑफ सीमेन। कई बार 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द कंपोजिशन ऑफ सीमेन या व्हाट इज सीमेन। सीमेन इज नथिंग बट इट इज़ अ विस्कस अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड जिसका pH है 7.2 to 7.7, यानी ये बेसिक है। ठीक है, ejaculated by the male reproductive system. Normally 2.5 to 4 ml of semen is given out during a single ejaculation. It contains about 400 million sperms. It contains secretion of epididymis and the accessory gland for nourishing and neutralizing acidity, activation of और एक्टिवेशन फॉर द मूवमेंट। यानी ये सीमेन में क्या क्या है, तो एक तो फ्रुक्टोज है जो कि हमने समाइनल वेसिकल के सिक्रेशन में देखा। उसके बाद में कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स है, दिस आर द न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो एसिडिक नेचर का होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसके बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी समाइनल वेसिकल का ही सिक्रेशन है which shows the activation for the movement of sperm. So this is all about the what is semen. इसके बाद में आता है external genitalia. It include the penis and scrotum. अब यहाँ पे पेनिस और स्क्रूटम कहाँ पे है तो तुम डायग्राम में देख सकते हो। Now whatever the 6th number that is the testis. 6 नंबर क्या है, टेस्टिस है। तो टेस्टिस जिस पाउच में हैंग होते हैं लोअर एब्डोमेन में, उस पाउच को स्क्रूटम बोला जाता है। और जो 10 नंबर का है यहाँ पे लेबलिंग दिया, दैट इज़ द पेनिस। समझ में आया, जो 10 नंबर का है वो क्या है, वो पेनिस है। और 6 नंबर का जो है टेस्टिस, टेस्टिस जिस पाउच में हैंग होता है उस पाउच को स्क्रूटम बोला जाता है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे 1 by 1। सबसे पहले देखेंगे पेनिस। द पेनिस इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। इट इज सिलेंड्रिकल एंड मस्कुलर विथ 3 bundles ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, अ पेयर ऑफ पोस्टेरोलैटरल टिश्यू कॉल्ड कार्पोरा कैवर्नोसा एंड अ मीडियन कार्पस स्पॉन्जियोसम। ध्यान में रखना ये 2 नाम, क्योंकि कहीं पर भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें एमसीक्यू में आ सकता है या 1 मार्क में आ सकता है। तो इरेक्टाइल टिश्यू क्या है, कार्पोरा कैवर्नोसा जो कि पेयर्ड है, पोस्टोलैटरल पोजीशन में है, और मीडियन यानी बीच में क्या है, कार्पस स्पॉन्जियोसम। द swollen tip of penis is called glans penis. It is covered by the loose fold of skin called foreskin और प्रीफ्यूज। तो इस तरीके से ये हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक पहला पार्ट पेनिस। उसके बाद में स्क्रूटम। इट इज़ अ लूज पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन लेइंग बिहाइंड द पेनिस एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 राइट एंड लेफ्ट स्क्रूटल सैक बाय अ सेप्टम ऑफ ट्यूनिका डार्टस, बाय अ सेप्टम ऑफ ट्यूनिका डार्टस। ये ट्यूनिका डार्टस के ऊपर बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है कि वो जो सेप्टम 2 स्क्रूटल सैक को डिवाइड करता है उसका नाम क्या है, या एमसीक्यू में आएगा या 1 मार्क के लिए आएगा। तो ये ध्यान में रखना, ट्यूनिका डार्टस मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। द fetal tissue are guided into and retained in the scrotum by the short फाइब्रोमस्कुलर बैंड कॉल्ड गबर्नेकुलम। ये गबर्नेकुलम वाला भी टर्म ध्यान में रखना, ठीक है। द टिश्यू रिमेन सस्पेंडेड इन अ स्क्रूटम बाय अ स्पर्मेटिक कॉर्ड। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रूटम इज कॉल्ड कायरेप्टोकाइडिज्म, जिसको हम क्या बोलेंगे, कायरेप्टोकाइडिज्म बोलेंगे। ये कायरेप्टोकाइडिज्म का मतलब किसी भी मेल बॉय में या मेंस में क्या होता है कि टेस्टिस बॉडी के बाहर हैंग आउट नहीं होते या डिसेंड नहीं होते।
वैसे वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बॉडी के अंदर ही रहते हैं। जैसे उसका 9th मंथ का जेस्टेशन पीरियड प्रेगनेंसी के दौरान बेबी बॉय का कंप्लीट होने आता है तो वो स्क्रूटम या स्क्रूटल सैक में हैंग होना चाहिए, डिसेंड होना चाहिए। बट ऐसा कभी कभी किसी किसी बच्चे में नहीं होता, तो वो एक बीमारी या उसको एक डिसऑर्डर बोला जाता है जिसका नाम है क्रैप्टोर काइडिज्म। ठीक है। द फेल्यूर ऑल्सो रिजल्ट इन द स्टरिलिटी, इसके वजह से स्टरिलिटी आती है। द क्रीमास्टर एंड डार्टस मसल्स और स्क्रूटम हेल्प्स इन ड्रॉइंग टेस्टिस क्लोज एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 3 degrees Celsius lower than that of the normal body temperature, which is necessary for spermatogenesis. So इस तरीके से this is the scrotum. अब ये जो स्क्रूटम है, स्क्रूटम और पेनिस, दे आर लाई आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर नहीं है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, बट ये बॉडी के बाहर है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल जेनिटलिया। समझ में आया। और इसके पहले हमने जो भी पढ़ा, दे ऑल द पार्ट्स वेयर इनसाइड द बॉडी, इसीलिए वो इंटरनल जेनिटलिया। ओके, तो यहाँ तक तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।